नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हरीश रावत से मिलने। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश प्रभारी रहे मौजूद। सभी जाएंगे केदारनाथ धाम में, करेंगे पूजा अर्चना। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कई मुद्दों पर की चर्चा। तो ये बड़ी खबर, सभी जाएंगे केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने, लेकिन उससे पहले यहां पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे हैं और इस दौरान कई बड़े मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत की गई है। तो उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं हरीश रावत से मिलने। कई मायनों में ये मुलाकात भी खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर है और ऐसे में इस दरमियान कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। नवजोत सिंह सिद्धू, रणजीत सिंह चन्नी प्रदेश प्रभारी भी इस दरमियान मौजूद रहे हैं और खबरों के मुताबिक सभी जाएंगे केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने। पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। तमाम बड़े नेता इस दरमियान मौजूद रहे और इस दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहां पर विचार विमर्श किया गया है। कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत की गई है। तो ये अपने आप में ये मुलाकात खास मानी जा रही है। जिस तरीके से हम कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह देख रहे हैं और ऐसे में ये मुलाकात कई मायनों में खास है। तो पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस दरमियान मौजूद रहे हैं और कई बड़े मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत हुई है। तो लगातार आप तक ये बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हरीश रावत से मिलने पहुंचे और अपने आप में ये मुलाकात कई मायनों में खास। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां पर मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी। सभी जाएंगे अब केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने। तो पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस दरमियान मौजूद रहे। कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत की गई है। आपको बता दें कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव से पहले ये मुलाकात कई मायनों में खास। यहां पर कांग्रेस रणनीति बनाती हुई भी नजर आई है। आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर, प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत की गई है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले ये मुलाकात अपने आप में खास। तो ऐसे में पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। तो कई मायनों में ये मुलाकात खास मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी। नवजोत सिंह सिद्धू हरीश रावत से मिलने पहुंचे और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश प्रभारी यहां पर मौजूद रहे। जिस तरीके से हम कांग्रेस में कलह देखते नजर आ रहे हैं और ऐसे में कई ऐसे ज्वलन मुद्दे हैं जिसको लेकर यहां पर चर्चा की गई। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये मुलाकात हुई है, अपने आप में ये मुलाकात काफी खास मानी जा रही है। क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं इस मुलाकात के? देखिए, आज सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास चरणजीत चन्नी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू और जो प्रभारी हैं हरीश चौधरी, इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग हरीश रावत के घर पहुंचे। वहां पर उनकी बातचीत हुई है, काफी देर बातचीत हुई है। उसके बाद वहां पर चाय पीकर सीधे वहां से निकल चुके हैं केदारनाथ धाम में। केदार बाबा के शरण में पहुंच चुके हैं और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो वापस देहरादून से होते हुए पंजाब की ओर लौट जाएंगे। कहीं ना कहीं इसके पीछे दो बातें हैं। एक तो 5 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुत्व पार्टी के रूप में बीजेपी को जाना जाता है और उसके काउंटर में इसको देखा जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हम लोग वहां पर जो गए हैं, तमाम मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो प्रभारी हैं, वो सब गए हैं, पूजा करने गए हैं, केदार बाबा के धाम में गए हैं। लेकिन इसके पीछे एक 2022 चुनाव भी है। उसके मद्देनजर हिंदू वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश निश्चित तौर पर होगी। साथ ही एकता दिखाने की भी कोशिश है। जो पिछले दिनों ये बात आ रही थी कि चरणजीत चन्नी और सिद्धू के बीच एका नहीं है, दोनों अलग अलग रास्ते पे चल निकले हैं। तो कहीं ना कहीं एकता भी दिखाने की कोशिश है। जब बाबा के धाम में वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, वहां पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, पंजाब में भी जाएगा और इसी के मद्देनजर इसको देखा जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से कहा जाए निजी यात्रा है और पूजा करने के लिए केदार धाम पहुंचे हैं।
जी प्रवीण जी। जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानकारी हासिल करेंगे कि जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है, क्या लगता है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में क्या उससे जुड़ी इस मीटिंग में चर्चा की गई है, क्या कुछ ब्लूप्रिंट रेडी किया गया है? जी देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि हरीश रावत काफी दिनों से एक्टिव थे पंजाब की राजनीति में, हालांकि अभी वो प्रभारी पद से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वहां पे एक्टिव थे, एक नेता को जानते हैं, एक नेता के मिजाज को जानते हैं, उसके तासीर को जानते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वहां पर होने वाला है, किस बूथ में कौन है। इसलिए हरीश रावत ने चन्नी से भी बातचीत की, साथ ही सिद्धू वहां पर मौजूद थे, हरीश चौधरी मौजूद थे जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष मौजूद थे। तो कुल मिला के देखें तो कहा जा रहा है कि काफी वार्ता हुई है चुनाव को लेकर, वहां पे क्या कुछ चल रहा है, उसकी रणनीति को लेकर, किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ा जाए उसको लेकर, और केदार बाबा के धाम में जाकर जब चन्नी आशीर्वाद लेंगे, सिद्धू आशीर्वाद लेंगे और निश्चित तौर पर वहां जाएंगे तो अगले 2022 चुनाव में फिर से विजयी होने का कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी लेंगे वहां पर जाकर बाबा से। तो काफी सार्थक आप कह सकते हैं ये बैठक रही, और इस बैठक के बाद सीधे केदार बाबा के धाम पहुंचे हैं, जो मैसेज देने की कोशिश थी कि सब पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, जी। वो भी मैसेज देने की कोशिश यहाँ से हुई है। जी प्रवीण जी, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस दरमियान इस मीटिंग में क्या कुछ प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है? जी देखिए, ये मीटिंग जो थी पूरी तरह से बंद कमरे में मीटिंग हुई और उसके बाद सीधे वहां से निकल गए। अब तकरीबन 12-1 बजे के आसपास वहां से वो निकलेंगे, केदारनाथ से निकल जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे। तो कुल मिला के यही माना जा रहा है अभी तक, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जो बातें निकल के आ रही है कि तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई, उत्तराखंड की राजनीति पर भी, वहाँ पंजाब की राजनीति पर भी, पंजाब कांग्रेस में किस तरह से क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। तो 2022 के मद्देनजर तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई है। हरीश रावत चूंकि पुराने नेता है, वहां पे प्रभारी रह चुके हैं, तमाम चीजों को जानते हैं, तो तमाम मुद्दों पर उन्होंने भी जानकारी ली, और जो तमाम नेता उनके साथ थे, मुख्यमंत्री सहित नवजोत सिंह सिद्धू, सबको मिलकर चुनाव लड़ने की जो बात उन्होंने की है कि सब मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो 2022 में चुनाव फतेह करेंगे। जी प्रवीण जी, कई मायनों में ये मुलाकात खास मानी जा रही है। प्रवीण जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन मेले का मेगा लकी ड्रॉ आज निकाला जाएगा। डीएम डॉक्टर राजेश कुमार की मौजूदगी में ये ड्रॉ निकाला जाएगा। जिला प्रशासन ने लकी ड्रॉ योजना की शुरुआत की थी। कलेक्टर सभागार में आज निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। परेड ग्राउंड देहरादून में किया जाएगा पुरस्कार का वितरण। सीएम पुष्कर सिंह धामी विजेताओं को वितरित करेंगे पुरस्कार। तो लगातार आप तक ये बड़ी खबर, और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी विजेताओं को वितरित करेंगे पुरस्कार, तो पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने लकी ड्रॉ योजना की यहां पर शुरुआत की थी, और ऐसे में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आज लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, और सीएम पुष्कर सिंह धामी विजेताओं को यहां पर पुरस्कार से भी नवाजेंगे। खबरों में आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर के दौरे से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देवस्थानम बोर्ड को लेकर केदारनाथ में आंदोलनरत तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते रावत को बाबा के दर्शन के बिना ही उल्टे पांव लौटना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री के केदारनाथ पहुंचने पर हेलीपैड से मंदिर के रास्ते में तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्हें वहां से वापस जाने को मजबूर कर दिया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह बाबा केदार के दर्शन भी नहीं कर पाए। हालांकि इससे पहले एक अन्य हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भगवान केदारनाथ के दर्शन और पूजन अर्चन की। आपको बता दें कि तीनों नेता प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से जुड़ी व्यवस्थाएं देखने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। गौरतलब है कि 4 धाम सहित प्रदेश के 51 मंदिरों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के गठन के प्रावधान वाले अधिनियम 2 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में ही राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि बोर्ड का गठन उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन है। इसे भंग करने की लगातार मांगे भी उठ रही है। जय बाबा केदार, ओम नमः शिवाय। जैसे कि सरकार ने
2 महीने का टाइम तीर्थ पुरोहितों के पास मांगा था और सरकार ने वादा खिलाफी करके कल जो है 30 अक्टूबर हो गए हैं और आज से चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। उसका अभी जो है पूर्व सीएम केदारनाथ में आए थे और तीर्थ पुरोहितों ने धक्का दे करके केदारनाथ से उनको वापस कर दिया। हमने देवस्थानम बोर्ड के लिए उसका समाधान करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी की एक रिपोर्ट आ गई है और अब अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। हम उसका समाधान निकालेंगे। खबरों में आगे बढ़ते, केदारनाथ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध के मामले पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता और कुमाऊं मीडिया प्रभारी दीपक बलूटिया ने कहा है कि पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने उत्तराखंड की जनता को छलने का और तीर्थ पुरोहितों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने देवस्थानम बोर्ड लाकर तीर्थ पुरोहितों का अपमान तो किया ही है, साथ ही उनके हक हकूक को छीनकर उनके रोजगार और अधिकार को छीनने का भी काम किया गया है। आगामी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, भाजपा सरकार ने हमारे पुरोहितों का, पुजारियों का और तीर्थ पुरोहित जो होते हैं उनका हमेशा अपमान किया है। जो एक हमारी पौराणिक और पुरानी व्यवस्था थी कि हम मंदिरों में जाते थे और पुजारी हमारी पूजा करा के, और सारी व्यवस्था थी एक, जो इन्होंने जो देवस्थानम बोर्ड लाके उनका अपमान करने का काम किया है, उनका जो अधिकार था उसको छीनने का काम किया। तो आज जो है जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा था वो बिल्कुल लाजमी है। 5 साल धोखा देके भाजपा सरकार ने यहाँ की जनता को भी छला है, तीर्थ पुरोहितों को भी छला है। तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ जनता भी इनको इसी तरह खदेड़ेगी 2022 में, जिस तरह से आज तीर्थ पुरोहितों ने खदेड़ा है। पीएम हमेशा दौरा जरूर करते हैं और लेकिन उत्तराखंड के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपदा ही आपदा इस प्रदेश में आई और ये एक आपदा प्रदेश बन के रह गया। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ईमानदार होते तो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ के लिए एक बहुत अच्छा आर्थिक पैकेज उनको देना चाहिए था, ताकि आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाएं मजबूत हो। इस लगाव उत्तराखंड से रहा है और मैं समझता हूं कि जो माननीय मोदी जी ने पहला भाषण 2017 में दिया था देहरादून के प्रांगण में, परेड ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा था हम डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश को देने जा रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो कर्णप्रयाग तक ट्रेन का मामला हो, या अभी जैसे ही उत्तराखंड के अंदर आपदा आई तो 250 करोड़ का पैकेज हो। इस प्रकार के सारी चीजें माननीय मोदी जी लगातार प्रदेश के लिए कर रहे हैं और माननीय मोदी जी का विशेष लगाव उत्तराखंड से है और बाबा केदार से है। बाबा केदार के दर्शन भी करने आ रहे हैं। और हम तो वही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहे वैसे ही राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही देखने को मिला है कीर्तिनगर ब्लॉक में, जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर मंच से पप्पू कह दिया है। सुबोध उनियाल ने मंच से कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर गूगल करे तो उसमें पप्पू लिखने पर सीधे राहुल गांधी का नाम आ जाता है। सुबोध उनियाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी का राष्ट्र नेतृत्व आज तक पप्पू वाली छवि को नहीं तोड़ पाया, वो पार्टी जनता का क्या विकास कर सकेगी। सुबोध उनियाल ने राहुल गांधी को पप्पू कहना नागवारा गुजरा और कीर्तिनगर में कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा भी किया है और पुतला भी फूका है। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेसियों ने सुबोध उनियाल से माफी मांगने की अपील की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यहां पर, खबरों में आगे बढ़ते, इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को यहां पर बड़ी सौगात मिली है। देहरादून के आईटी पार्क में राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इसी तरह आने वाले दिनों में राज्य के हर जिले में एक इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित होगा। बलूनी ने कहा है कि ये कोशिश रहेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसी सक्षम इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापित हो। इससे
प्रवृत्ति और दूरदराज गांव में भी इंटरनेट की सुविधाएं मिल सकेंगी और लोगों को राहत मिल सकेगा। के साथ, यानी कि बॉम्बे को दिल्ली से, दिल्ली को कलकत्ता से, कलकत्ता को देहरादून से, ये सब जुड़ जाएंगे। अब एक कल्पना करते हैं कि किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ी देहरादून में, और देहरादून के अंदर वो हॉस्पिटल्स वो हेल्प नहीं दे पा रहे हैं, तो बॉम्बे के बीच कैंडी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स इंटरनेट एक्सचेंज के थ्रू देहरादून से जुड़ जाएंगे। तो अब देहरादून के अंदर वो जो मेडिकल की फैसिलिटी दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अब सबकी तो ताकत नहीं होती कि IIT दिल्ली के अंदर एडमिशन हो जाए, या IIM बेंगलोर के अंदर एडमिशन हो जाए, या IIM अहमदाबाद के अंदर एडमिशन हो जाए। तो क्या देहरादून के स्कूल और कॉलेजेस के अंदर उस क्वालिटी एजुकेशन को आपको मिल पाएगी या नहीं? हाँ, वो अब इंटरनेट एक्सचेंज के थ्रू हम जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है एजुकेशन की, वो इस खबरों में आगे बढ़ते, नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद से सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया था। अब नगर निगम में शामिल किए जा रहे 7 ग्राम सभाओं के ग्राम भी नगर निगम में शामिल ना होने की मांग पर अड़ गए हैं। वहीं इस संबंध में नगर निगम में शामिल होने जा रहे 7 गाँव के प्रधानों ने जिला प्रशासन को अपना पत्र सौंपा है, और ऐसे में ग्राम प्रधानों का कहना है कि नगर निगम में शामिल होने से उन्हें सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही जिन गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है वो सभी कृषि पर निर्भर करते हैं, और नगर निगम में शामिल होने के बाद ग्रामीणों से उनकी कृषि भूमि भी छीन जाएगी। हम जो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बुलाई गई है बैठक, वो इसलिए की कि जो एकदम ही जो ये निर्णय लिया गया है कि नगर निगम में सम्मिलित होने का, तो हम इसके विरोध में यहाँ पर हमने ये बात रखी है कि ये इतने कम समय में इन्होंने इतना बड़ा फैसला, और इतने जल्दी हम मतलब ये फैसला ले लिया है, तो ये एक तरफ से गलत। जो पत्रकार वार्ता की गई थी वो इसलिए की गई थी कि शासन द्वारा जो आपत्ति मांगी गई है उसमें बहुत कम समय दिया गया है, सिर्फ 7 दिन का समय, और त्यौहार का टाइम चल रहा है, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में उन्होंने सरकार ने सिर्फ हम लोगों को 7 दिन का समय दिया है, आपत्ति मांगने का समय दिया, और इतने कम समय में आपत्तियाँ मांगना नामुमकिन है। और ये जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मैं बोलना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी जितनी भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जितनी भी ग्राम प्रधान हैं, वो 6 ग्राम प्रधान महिलाएं हैं, और मैं खुद एक महिला हूं, और हम महिलाओं को हमारी टांग खींचने का काम किया जा रहा है, हमें पीछे करने का काम किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते, उधम सिंह नगर के किच्छा में रहने वाले एक शहीद सैनिक के परिवार को आर्थिक मदद के लिए 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलकर सामने आ रहा, जिसके चलते शहीद सैनिक देव बहादुर का परिवार काफी ज्यादा परेशान है। 18 जुलाई 2020 को शहीद हुए किच्छा के देव बहादुर के परिजनों को उत्तराखंड सरकार की ओर से आर्थिक मदद और अन्य सुविधाओं के बारे में आश्वासन दिया गया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद अभी तक सरकार द्वारा शहीद के परिजनों को कोई भी मदद नहीं पहुंचाई गई है। शहीद परिजन जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के चक्कर काटते हुए थक चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद परिवार को नहीं मिल पाई है। शहीद सैनिक के परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार सैनिक धाम और शहीद सम्मान यात्रा जैसे ढोंग रचकर शहीद का अपमान कर रही है। जैसे कि मैं जाता हूँ डीएम जिला सैनिक बोर्ड, तो कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद पता चलेगा। 1 हफ्ते बाद जाता हूँ तो कहते हैं अभी कागज अभी देहरादून अटका पड़ा है, अभी डीएम कोर्ट गया है, अभी मतलब क्लियर अभी कुछ बता नहीं रहा हमको कि कहाँ पे प्रोसेस पे है, कहाँ पे अटका पड़ा है कि जिससे ठीक हो। कभी कहते हैं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, कभी कहते हैं यूनिट से कागज रुका है, अभी कुछ क्लियर बताते नहीं है जिला सैनिक बोर्ड वाले। खबरों में आगे बढ़ते, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने पत्र लिखकर परिजनों की स्थिति से अवगत कराया है। पत्र में उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी जनपद के 3
पटरों की दर्दनाक मौत के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। भारतीय थल सेना के सिपाहियों की सेवा के लिए सेना में अस्थायी रूप से भर्ती किए गए थे, जिनकी बर्फबारी में रास्ता भटकने के चलते बर्फीली ठंड से मौत हो गई है। इन तीनों पर्यटकों की पारिवारिक स्थिति खराब है और ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए है और उनकी मौत हो गई है और ऐसे में गुहार लगाई गई है। मुआवजे की यहाँ पर मांग भी की गई है, नौकरी की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि 3 पोर्टरों की यहाँ पर मौत हो गई है। नगर पालिका बड़ाहाट अध्यक्ष की मांग है और आर्थिक तंगी से मृतक के परिजन गुजर रहे हैं। चलिए तो देवभूमि लाइव में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।